like your help. एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सहरान को ऊपर आता हुआ देखकर आबिदीन जल्दी से उसका रास्ता रोक लेता है कि इस वजह से कहीं वो फेरिट और सूना को किस करते हुए ना देख ले। फिर बाद में सहरान सूना को अनकॉन्शियस हालत में देखकर फेरिट से कहती है कि चलो बहुत लेट हो गया और सूना भी ठीक नहीं लग रही, हम घर चलते हैं। और वहीं आबिदीन भी फेरिट से कहता है कि अभी सहरान देख लेती तो क्या होता, और तुम मेरे सामने ही बड़े हुए हो इसीलिए मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, लेकिन इस टाइम जो तुम कर रहे हो ना वो गलत है। जिसे सुनकर फेरिट भी उससे कहता है लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सूना ने नशे की हालत में ये सब किया है और मैं भी उसकी इस हरकत से बहुत शौक हूँ। और फिर आबिदीन को ओवर रिएक्ट करता हुआ देखकर फेरिट उससे कहता है कि क्या चक्कर है, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो। तो आबिदीन भी कहता है कि सहरान का तो पता नहीं, लेकिन मैं इस चीज़ को लेकर बहुत टेंशन में हूँ कि अगर यहाँ किसी ने तुम्हारी सूना के साथ फोटोज क्लिक कर ली होंगी तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। ये सुनकर फेरिट भी उससे कहता है कि जब ऐसा कुछ होगा ना तब की तब सोचेंगे, लेकिन इस टाइम ये सब बोलकर तुम मुझे प्लीज टेंशन मत दो। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सब लोग चुपके से घर आते हैं, जहाँ मिसेस इफाकत उन्हें देख लेती हैं और सूना को नशे की हालत में देखकर सब पर गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि अगर मिस्टर हलिस ने तुम लोगों को इस हालत में देख लिया तो। और सहरान से भी कहती हैं कि तुम्हारे घर का तो पता नहीं, लेकिन हमारे घर का ऐसा माहौल नहीं है। जिसे सुनकर सहरान गुस्सा हो जाती है और उन्हें टॉन्ट करता हुआ कहती है कि मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी जब हमें कोई नहीं देखेगा तो, क्योंकि आज तक ऐसा ही होता आ रहा है ना। और फिर ये सुनकर मिसेस इफाकत भी उसे हैरानी से देखने लगती हैं। वहीं फेरिट और सहरान सूना को वहां से अपने रूम में लेकर चले जाते हैं और जैसे ही वो रूम में एंटर करते हैं वहां पेलिन पहले से ही बैठी उनका वेट कर रही होती है। जिसे देखकर फेरिट उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और उसे वहां से जाने के लिए भी बोलता है। तो पेलिन उससे कहती है कि मैं बस उनसे सॉरी बोलने आई थी क्योंकि तुम मेरी कॉल्स आंसर नहीं कर रहे थे, और बताती है कि मुझे अभी यहाँ आते हुए यूसुफ ने भी देख लिया, लेकिन मैंने उससे कह दिया है कि मैं सहरान और तुम्हारी फ्रेंड हूँ। ये सुनकर फेरिट भी उससे कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ और अब तुमने खुद देख लिया है कि सहरान का लवर भी इसी घर में है, और यहाँ तक कि मैं उसे कुछ नहीं कह सकता वरना दादा को सब पता चल जाएगा, और तुम अच्छे से जानती हो कि उन्हें पता चल गया तो वो क्या करेंगे, और ऊपर से तुम बार बार ऐसे छुपके मेरे रूम में आ जाती हो। तो ये सुनकर पेलिन उससे कहती है कि मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मुझे लगा कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं, इसीलिए ही मैंने ये सब किया, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। और ये बोलकर फेरिट को किस कर लेती है, जिसे वहीं खड़ी सहरान देख लेती है। और फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि सुबह जब सूना सोकर उठती है तो उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगती हैं, जिस वजह से वो वॉशरूम में जाकर रोने लगती है और कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। और दिखाया जाता है कि इसी वजह से वो फेरिट से दूर भागने लगती है, लेकिन उसे ऐसा करता हुआ देखकर फेरिट उसे समझाता है कि मुझे कल रात का कुछ भी याद नहीं है और हो सके तो तुम भी भूल जाओ और बस कल के अच्छे मोमेंट्स को ही याद रखो। वहीं दूसरी तरफ फुआद के फेस पर चोट के निशान देखकर मिस्टर ओरहान और मिसेस गुलगुन उससे पूछते हैं कि ये सब क्या हुआ। तो वहीं बैठी आसुमन उन्हें बताती है कि कल फेरिट के किसी से लड़ाई हो गई थी जहां फुआद ने उसकी हेल्प की थी। तो ये सुनकर उसकी मॉम भी कहती है वो सब तो ठीक है, लेकिन हम तुम्हारे दादा को क्या बताएंगे। और दिखाया जाता है कि ब्रेकफास्ट टेबल पर मिस्टर हलिस फुआद और फेरिट की चोट को नोटिस कर लेते हैं और उन्हें बात करने के लिए अपने ऑफिस में बुलाते हैं। और उनके फेस पर चोट के निशान देखकर मिस्टर हलिस उनसे पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। जिसे सुनकर फेरिट कहता है कि किसी ने मुझे फंसाने के लिए ही ये सब किया था और मुझ पर एक लड़की को हैरेस करने का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए मैंने सच में ऐसा कुछ भी नहीं किया और बस भाई ने भी मेरी हेल्प की थी। तो वहीं खड़ा फुआद भी कहता है कि हम वही कर रहे हैं जो बचपन में आपने हमें सिखाया था। फिर उन दोनों के बचपन का सीन दिखाया जाता है
जहाँ मिस्टर हलिस उन्हें समझाते हैं कि हर जगह मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, इसलिए चाहे जो हो जाए तुम दोनों एक दूसरे का साथ देना आखिरी सांस तक। और उनके जाने के बाद मिस्टर लतीफ़ को बुलाकर उन पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें इन बच्चों की जिम्मेदारी दी थी ना, और कहा था ना कि इनको एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उनको किसी ने भी टच किया ना तो पहले मैं उनका और फिर बाद में तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा इस दुनिया से। फिर प्रेजेंट सीन में भी ऐसा ही कुछ दिखाया जाता है कि जहां फेरिट और फुआद के वहां से जाने के बाद मिस्टर हलिस मिस्टर लतीफ़ से कहते हैं कि फेरिट पर हमने जिन लोगों को नज़र रखने के लिए बोला था ना उन्हें मना कर दो, और आबिदीन से भी कहो कि जिस किसी ने भी कल फेरिट और फुआद के साथ ये सब किया है ना उन्हें अच्छा सबक सिखाए, जिससे वो ऐसा कुछ करने से पहले 1000 बार सोचें। वहीं दूसरी तरफ आबिदीन भी सूना को उसके घर छोड़ने जाता है, जहां सूना उसे चुप देखकर कहती है कि क्या हुआ, आज तुम कुछ बोलोगे नहीं, क्योंकि जब से मैं कार में आकर बैठी हूँ तुमने एक वर्ड तक नहीं बोला और ना ही मेरा हाल पूछा। तो आबिदीन भी उससे कहता है कि मुझे लगा तुम ठीक होंगी क्योंकि कल रात तुमने बहुत एंजॉय किया, जिसे सुनकर सूना उससे कहती है कि पहले तो किया था लेकिन उसके बाद नहीं, और मैं तुमसे भी सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि कल मैंने तुमसे भी बहुत रूडली बिहेव किया, लेकिन मैं कल अपने होश में नहीं थी। तो आबिदीन उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे आदत है इस तरह के बिहेवियर की, और हम इसे एक हादसा समझकर भूल जाते हैं। तो सूना भी कहती है कि मैंने सच में कल पहली बार ड्रिंक की थी और मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ।